नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधुओं, यूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, कुछ ऐसे कृतित्व होते हैं जो सदैव याद किए जाते हैं। अपने कृत्यों के जरिए, अपने विचारों के जरिए सदैव समाज, देश और इस सृष्टि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रहते हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व तपाकर, निखार कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में हमारे बीच में दिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 को इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और फिर संस्कारों का प्रभाव और उसकी दृष्टि में अविवाहित जीवन बिताने के साथ राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे संत मनीषी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व दे दिया हो, अपना जीवन दे दिया हो, निश्चित रूप से वे हमारी प्रेरणा के स्रोत तो होते ही हैं, सदैव पूज्य भी होते हैं। ऐसे ही श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृतित्व और विचार को जब हम विशेष आवश्यकता वाले बंधुओं, भगिनियों की दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से वह और भी आदरणीय हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट रहे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के, परंतु 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष एवं आम जनमानस के बीच में ग्राह्य थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बंधु भगिनी को अनिवार्य शिक्षा देना था और इसके लिए उन्होंने शुरुआत किया सर्व शिक्षा अभियान की, एक सफलतम प्रोजेक्ट जिसने शिक्षा के कलेवर को ही बदल दिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चिकित्सा तक की व्यवस्था किया, कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूय भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस विद्या को सब तक पहुंचाने के लिए, कोई भी उससे अछूता ना रहे, सफल जीवन बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। आज सर्व शिक्षा अभियान की ही देन है कि गांव गांव में विद्यालय और दिव्यांगजन बच्चों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो समावेशन का भाव आया, सभी पढ़ें सभी बढ़ें, आज का नारा, और उसके जमाने में आओ स्कूल चले हम, सबको याद होगा। निजी जो मान्यता प्राप्त विद्यालय थे उनके माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की संरचना को बदल दिया। बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को समय समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाए गए। जो रिसर्च और एवेल्युएशन मेथड था वह जिस प्रकार अस्तित्व में आया उसने बिल्कुल नया कलेवर दे दिया शिक्षा को। एनसीईआरटी निरंतर उसको सपोर्ट भी दे रही है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं, अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, सोचें, मंथन करें तो कहीं न कहीं दिव्यांगजन को, समाज के समावेशन को एक साथ लेते हुए त्याग और तपस्या की ओर हमें प्रेरित करती हैं। उनकी वो कविता जिसमें उन्होंने कहा था, बुझी हुई बाती सुलगाएं आने वाला कल न भुलाएं, बुझी हुई बाती सुलगाएं आने वाला कल न भुलाएं, आओ आओ फिर से दिया जलाएं, नव दधीच हड्डियां गलाएं, नव दधीच हड्डियां गलाएं। जब वो नव दधीच हड्डियां गलाएं की बात करते हैं तो वहां पर अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान और अन्य तरह तरह के दान करके राष्ट्र और समाज को सुख और समृद्धि की ओर ले जाने वाले ऐसे समाज का वो आह्वान करते हैं जिसमें
संस्कृति और राष्ट्रीयता की झलक व्यवहार रूप में परिणित होती दिखाई देती है। ऐसे उच्च आदर्शों वाले श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी, जिनको भारत के प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, उनके चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन।